दोस्तों, आईपीएल 2026 का 15वां और रोमांचक मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें अंत तक कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अब इस मुकाबले की शुरुआत हुई कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। सलामी बल्लेबाज के तौर पर दो खतरनाक ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरे, यानी कि कप्तान अजिंक्य रहने और फिन एलन की जोड़ी मैदान पर ओपनिंग करने के लिए उतरी। जहां दोस्तों पहले ही ओवर में अजिंक्य रहने ने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। इसके बाद दूसरे ओवर में फिन एलन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक दो खरारे और नजाकत भरे बाउंड्रियां लगा दी, लेकिन अगली ही गेंद पर प्रिंस यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए फिन एलन को दिग्विवेश राठी के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों फिन एलन 9 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद तीसरे ओवर में अंकुश रघुवंशी के बल्ले से हमें एक बाउंड्री देखने को मिली, तो वहीं पर चौथे ओवर में कप्तान अजिंक्य रहने के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम देखने को मिला। अब पांचवें ओवर में अजिंक्य रहने ने एक बार फिर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक नजाकत भरे दो बाउंड्रियां जड़ दी और छठी ओवर में रघुवंशी के बल्ले से हमें तूफान देखने को मिला। चौथी गेंद पर रघुवंशी ने एक करारा और मैक्सिमम चौका जड़ दिया। इसके बाद पांचवी गेंद पर रघुवंशी के बल्ले से हमें एक गगनचुंबी देखने को मिला और इसके बाद छठी गेंद पर रघुवंशी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और चौका लगाकर इस ओवर में कुल 16 रन बटोर लिए। 6 ओवर के पावर प्ले में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम एक विकेट के नुकसान पर 56 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में रघुवंशी ने एक और बाउंड्री जड़ दी, तो वहीं पर 8वें ओवर में अजिंक्य रहने के बल्ले से भी एक चौका देखने को मिला। कुल मिलाकर देखा जाए तो रन तो बन रहे थे। जहां दोस्तों 9वें ओवर में अजिंक्य रहने ने पहली ही गेंद पर एक मैक्सिमम और खतरनाक पावरफुल हिट यानी कि 6 मार दिया और इसी ओवर में रघुवंशी के बल्ले से भी हमें एक और गगनचुंबी और मैक्सिमम देखने को मिला। 10वें ओवर में रघुवंशी ने एक और चौका जड़ दिया। 10 ओवर तक कोलकाता की टीम एक विकेट पर 98 रन बना चुकी थी। 11वें ओवर में दोस्तों दिग्गज राठी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सेठ बल्लेबाज अजीम के रहने को कैच आउट करवा दिया। मोहम्मद शमी ने बेहतरीन कैच पकड़ा। इसी के साथ अजिंक्य रहने 24 गेंदों में 41 रनों की शानदार पारी खेलकर चलते बने। इसके बाद 12वें ओवर में सिद्धार्थ ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए एक और सेठ बल्लेबाज अंकुश रघुवंशी को कैच आउट करवा दिया। उसी के साथ रघुवंशी भी 33 गेंदों में 45 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दो सेठ बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद कोलकाता की टीम पर दबाव आ चुका था। 14वें ओवर में अवेश खान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रिंकू सिंह को क्लीन बोल्ड कर दिया। बेहद ही खूबसूरत गेंदबाजी की। रिंकू सिंह भी 4 रन बनाकर चलते बने। अब कोलकाता की हालत काफी खस्ता नजर आई। 15 ओवर में कोलकाता 4 विकेट पर 115 रन बना चुकी थी। इसके बाद 16वें ओवर में रोमन पोवेल के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम पावरफुल देखने को मिला और इसी ओवर में रोमन पोवेल ने एक चौका जड़ दिया। 17वें ओवर में कैमरन ग्रीन के बल्ले से एक बाउंड्री और इसके बाद रोमन पोवेल ने बल्लेबाजी करते हुए 5वीं गेंद पर एक मैक्सिमम और एक चौका लगाकर ओवर में कुल 17 रन बटोर ली। अब 18वीं ओवर में रोमन पोवेल के बल्ले से हमें एक बाउंड्री और इसी ओवर में कैमरन ग्रीन ने भी एक बाउंड्री जड़कर ओवर में 13 रन बटोर लिए। अब दोस्तों कोलकाता को अच्छी फिनिशिंग टच की जरूरत थी। 19वें ओवर में कैमरन ग्रीन के बल्ले से एक मैक्सिमम देखने को मिला। इसके बावजूद भी इस ओवर में शमी ने सिर्फ 12 रन खर्च किए। 20वें ओवर में दोस्तों रोमन पोवेल ने एक चौका और इसी ओवर में कैमरन ग्रीन के बल्ले से भी हमें एक मैक्सिमम देखने को मिला और इसी के साथ 20 ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 181 रन बना पाई, जहां कैमरन ग्रीन ने 32 रनों की नाबाद पारी खेली। रोमन पोवेल ने 39 रनों की पारी खेली। इसी के साथ दोस्तों कोलकाता ने लखनऊ के सामने जीत के लिए 182 रनों का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर मिचेल मार्श और एडन मार्कम की जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी। पहले ही ओवर में मिचेल मार्श ने शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला, लेकिन दूसरी ओवर में अनुकूल रॉय ने 7 रनों का किफायती ओवर फेंका। इसके बाद तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर एडन मार्करम ने एक चौके के साथ ओवर की शुरुआत की। दूसरी गेंद पर मार्करम के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और विस्फोटक देखने को मिला और तीसरी गेंद पर मार्करम ने एक और बाउंड्री लगाकर इस ओवर में कुल 18 रन बटोर ली। अब चौथे ओवर में दोस्तों अनुकूल रॉय को मिचेल मार्श के बल्ले से हमें एक गगनचुंबी देखने को मिला, लेकिन 5वें ओवर में वैभव अरोड़ा ने वापसी करते हुए शानदार गेंदबाजी की और सेट बल्लेबाज एडन मार्करम को रोमन पोवेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों एडन मार्करम
विक्रम 15 गेंदों में 22 रनों की तूफानी पारी खेलकर चलते बने। और दोस्तों इसी ओवर में लखनऊ सुपर जयंट्स की टीम को एक और बड़ा झटका लगा, जहां दोस्तों वैभव अरोड़ा ने एक बार फिर से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मिचेल मार्श जैसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाज को कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ मिचेल मार्श 11 गेंदों में 15 रनों की पारी खेलकर चलते बने। लेकिन दोस्तों इसी ओवर में नए बल्लेबाज आयुष बड़ोरी ने आते ही शानदार के साथ अपना खाता खोला। और दोस्तों पावर प्ले के अंतिम ओवर में आयुष बड़ोरी के बल्ले से एक बाउंड्री देखने को मिली। 6 ओवर के पावर प्ले में लखनऊ सुपर जयंट्स की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 56 रन बना चुकी थी। इसके बाद 7वें ओवर की पहली ही गेंद पर बड़ोरी ने एक और चौका जड़ दिया। टी ओवर में दोस्तों कप्तान ऋषभ पंत ने भी एक और ताबड़तोड़ और तूफानी चौका जड़ दिया। दोस्तों 8वें ओवर में सुनील नारायण ने बेहद ही कंजूस और किफायती 4 रनों का ओवर फेंका। अब दोस्तों 9वें ओवर में कैमरन ग्रीन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बड़ी मछली को अपने जाले में फंसा दिया। कप्तान ऋषभ पंत को दोस्तों उन्होंने कार्तिक त्यागी के हाथों कैच आउट करवा दिया। ऋषभ पंत 9 गेंदों में 10 रनों की पारी खेलकर चलते बने। हालांकि दोस्तों इसी ओवर में नए बल्लेबाज निकोलस पूरन ने एक गगनचुंबी और मैक्सिमम लगाकर अपने पारी का आगाज किया। अब दोस्तों 10वें ओवर में सुनील नारायण ने 1 रनों का किफायती और कंजूस ओवर फेंका। 10 ओवर में लखनऊ की टीम 3 विकेट पर 85 रन बना चुकी थी। 11वें ओवर में नवदीप सैनी ने 5 रनों का किफायती ओवर फेंका। अब लखनऊ की टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था। 12वें ओवर में आयुष बड़ोरी ने एक चौका तो जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर में दोस्तों कार्तिक त्यागी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए निकोलस पूरन को कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ निकोलस पूरन मात्र 13 रन बनाकर चलते बने। अब दोस्तों लखनऊ की टीम काफी मुश्किल स्थिति में नजर आ रही थी, जहां दोस्तों 13वें ओवर में आयुष बड़ोनी के बल्ले से हमें एक और बाउंड्री देखने को मिली। लेकिन इसी ओवर में अनुकूल रॉय ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अब्दुल समद को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी के साथ दोस्तों अब्दुल समद मात्र 2 रन बनाकर चलते बने। इसके बावजूद भी दोस्तों एक छोर से आयुष बड़ोनी का बल्ला खूब चलता हुआ नजर आया, जहां दोस्तों 14वें ओवर में आयुष बड़ोनी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए नवदीप सैनी की जमकर पिटाई की। इस ओवर में आयुष बड़ो ने बैक टू बैक लगातार 3 चौके यानी कि चौकों की हैट्रिक लगाकर ओवर में कुल 15 रन बटोर ली। दोस्तों अगले ओवर में आयुष बड़ोनी ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक विस्फोटक लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। आवेश बड़ोनी की यह बल्लेबाजी काबिले तारीफ है। लेकिन दोस्तों इसी ओवर में अनुकूल रॉय ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए आयुष बड़ोनी को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ आयुष बड़ोनी 34 गेंदों में 54 रनों की शानदार पारी खेलकर चलते बने। हाँ दोस्तों अब मैच काफी फंस चुका था, क्योंकि आखिरी के 32 गेंदों में लखनऊ सुपर जयंट्स की टीम को जीत के लिए 57 रनों की जरूरत थी, जो कि दोस्तों लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए जेपी क्रिक इन्फो के साथ।